हेलो गाइस। तो आज हम लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। ठीक है। मैंने मेन मेन वही टॉपिक लिया है जिसमें आप ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स को आपको समझा दूंगी जो आपको कंफ्यूजन आपका 1 मिनट में दूर हो जाएगा। ठीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जो है चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.1 सेकंड लगता है। ठीक है। जब प्रकाश वहां से आता है चंद्रमा से पृथ्वी पर तो 1.1 सेकंड लगता है। आप कंफ्यूजन में 1 मिनट 8 सेकंड नहीं लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये 1.25 सेकंड समझिएगा। ठीक है। ये दोनों सेकंड ही है। 1 सेकंड 8 माइक्रो सेकंड। ठीक है। आप इसे 1 मिनट 8 सेकंड नहीं लगाइएगा, ये याद रखिएगा। 1.8 सेकंड, ये 1 सेकंड और 8 माइक्रो सेकंड, यानी आप लिख सकते हैं कि 1.25 सेकंड के लगभग। ठीक है। 1.25 सेकंड का टाइम लगता है सूर्य का सॉरी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए। आप 1.8 यानी 1 मिनट 8 सेकंड नहीं लगाइएगा। ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपभू और अपभू। उपभू क्या होता है आपको देखिए, उप मतलब होता है छोटा, यानी राष्ट्रपति से क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? छोटे होते हैं और राष्ट्रपति के पास रहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पास कौन रहता है? उपराष्ट्रपति रहते हैं। तो जब पृथ्वी से पास आ जाएगा चंद्रमा तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, यानी उपभू। भू मतलब पृथ्वी, उप मतलब पास में। पास में क्या हो गए? पृथ्वी के पास आ गया तो उपभू, पृथ्वी से दूर चला गया तो अपभू। इसको इंग्लिश में पैरिग और इसे एपिक कहते हैं। ठीक है। आप हिंदी में याद रखेंगे क्योंकि हिंदी आपका एग्जाम जब हिंदी में रहता है तो आप लोग हिंदी का ही याद रखेंगे क्योंकि हिंदी वाला ही देता है। क्योंकि जो टफ रहता है वर्ड वो उसी में देता है, तो हिंदी वाला टफ है तो हिंदी में दे देता है। ठीक है। तो उपभू मतलब पृथ्वी से कम दूरी होगी और अपभू मतलब पृथ्वी से अधिक दूरी होगी। ठीक है। सुपर मून क्या होता है? जब पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है चंद्रमा, तो जब आप कहीं पास रहेंगे तो आप किसी चीज को बहुत पूरा इजीली तरीके से देख सकते हैं, तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। तो जब जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाए और बहुत बड़ा दिखाई देता है तो उसे सुपर मून कहते हैं। और सुपर मून में 59% भाग चंद्रमा का दिखता है और इतना ही भाग हम चंद्रमा का देख पाते हैं। ठीक है। क्योंकि जब चंद्रमा राउंड करता है पृथ्वी के साथ तो दोनों का राउंडिंग टाइम लगभग सेम हो जाता है, तो सिर्फ 59% भाग ही हम देख पाते हैं। ठीक है। तो और तो आप समझ गए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में आएगा? 1.25 सेकंड में आएगा। उपभू पृथ्वी से बहुत कम दूरी। उप मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास रहते हैं तो पृथ्वी से कम दूरी। अपभू यानी पृथ्वी से, अप मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी अधिक। ठीक है। अप मतलब ज्यादा। सुपर मून मतलब जब पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है चंद्रमा तो क्या हो जाता है? सुपर मून। और हमें चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। ठीक है। 59% से ज्यादा हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि जो जो उनका रोटेशन का टाइम है वो पृथ्वी के टाइम से मैच कर जाता है, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं। अब देखिए ये क्या है? अमावस्या इसको कह सकते हैं, हम अमावस लिख दिए हैं। अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक है। पूर्णिमा क्या होती है और अमावस्या क्या होती है? अमावस्या में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, एकदम काली रात होती है। पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा अपना फुल साइज में यानी सुपर मून के रूप में दिखाई देता है। तो ठीक है। तो अमावस्या को जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो एक चीज जान लीजिए, सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस्या के दिन ही लगेगा। जब चंद्रमा क्या रहेगा? चंद्रमा गायब होगा तो सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। ठीक है। ये आप लोग इजीली याद रख लीजिएगा कि चंद्रमा गायब हुआ तो सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि हर अमावस्या को नहीं सूर्य ग्रहण लगता है। जब भी सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को नहीं लगता है।
लेकिन सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो अमावस्या के दिन लगेगा। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा के दिन। कब? जब चांद पूरा रहेगा तभी इसको ग्रहण लगेगा। जब कोई देवदास मूवी में कहती है ऐश्वर्या राय कि मैं तो वो चांद क्या घमंड करेगा, मेरे जैसे मैं तो मतलब मैं चांद पे तो दाग ही नहीं, उस पे दाग है। तो वो क्या थी? पूर्णिमा थी, तो उसको उसका सर फोड़ देता है, दाग यहाँ बना देता है। तो इसलिए आप लोग समझ जाएंगे कि पूर्णिमा जब किसी के पास पूरी चीजें रहेंगी तभी उन पे ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा गायब रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगे और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, नहीं। जब भी मतलब लगेगा सूर्य ग्रहण तो अमावस्या के दिन ही लगेगा। ठीक है, और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्रमा का जो सिस्टम होता है वो 15 दिन, 15 जो होता है, 15 शुक्ल पक्ष या और 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। तो 15 दिन से, जैसे चंद्रमा एकदम अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक जाने में इसे 15 दिन का समय लगता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं। फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक के समय जाने के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 15-15 दिन का इनका शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बना हुआ है। इसमें ये धीरे-धीरे इनका शेप बदलते जाता है और एक बार एकदम से गायब हो जाते हैं। फिर गायब होने के बाद फिर धीरे-धीरे आते हैं, फिर अपने शेप में आते फिर पूर्णिमा तक ये पूरा हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बताइए कि आप लोग ये बताएंगे कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।